हाय ऑल ऑफ यू, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं निवेश कुमार दास। इस वीडियो में नवोदय विद्यालय गणित का अभ्यास प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आप डिटेल सॉल्यूशन पाओगे, पूरा जो है उसका विस्तृत हल बेसिकली, राइट। और फार्मूला वगैरह कैसे यूज़ करते हैं वो समझोगे आप, राइट। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि एक आयत है, ठीक है। एक आयत की भुजाओं में जो है अनुपात कितना दे रखा है। एक आयत की भुजाओं का अनुपात जो है, तो भुजाओं का अनुपात जो है ना वो क्या दे रखा है, 5.3 है, राइट। और उसका परिमाप जो है वो कितना दे रखा है, 64 मतलब 64 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, वर्ग सेंटीमीटर में। तो मैं अगर बात करूँ आयत का, यहाँ पे आयत मतलब रेक्टेंगल, इंग्लिश में बात करें हम तो आयत क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो ये हमारा क्या है, एक आयत है, राइट। आयत है, हिंदी में आयत और इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं, ओके। तो इसका जो लेंथ है और ब्रेड्थ है, ये लेंथ हो गया, ये वाला पार्ट लेंथ हो गया और ये ब्रेड्थ हो गया। अच्छा, आयत के सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होता है, ये भी मैं साथ साथ बता दूं। तो यहाँ पे 5:3 है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, 5x, राइट। अनुपात में है तो इसलिए यहाँ पे x मल्टी, ये हमारा क्या है, कॉमन मल्टीपल है। और जो ब्रेड्थ है वो हो गया 3x। तो अब यहाँ पे हमें परिमाप मतलब पेरीमीटर, परिमाप क्या होता है बेसिकली, इन सभी साइड का सम, राइट। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये भी लेंथ हो गया, ये भी ब्रेड्थ हो गया। तो L+L 2L हो गया, B+B 2B हो गया। यानी परिमाप जो है वो 2 इंटू ब्रैकेट में क्या, L+B, ये होता है आयत का परिमाप। तो 2 इंटू L+B, L हमारा क्या है यहाँ पे 5x है, प्लस का 3x है, राइट। और ये इक्वल कितना है, 64 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर है। तो 2 इंटू, ये ऐड कर दो आप, इसको जोड़ दो, तो 5x प्लस 3x तो 8x हो गया, इक्वल टू कितना, 64। तो 16x इक्वल टू कितना हो गया, 64। तो यहाँ से x मैं अगर फाइंड करूँ तो 64/16, अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो 4 बार में ये कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू जो है, वो कितना आ गया, 4, x की वैल्यू 4 आ गया। अब इस तरह से हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ कितना हमारा 5x है, तो x यानी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 इंटू 4, तो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया, राइट, 20 सेंटीमीटर। और जो ब्रेड्थ है वो है 3x, तो 3 इंटू यहाँ पे क्या हो गया 4, ये कितना हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है इसका क्षेत्रफल, राइट। तो क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, क्षेत्रफल जो है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारा है 20 और ब्रेड्थ है कितना, 12। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर 240। तो पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करा यहाँ पे कि एक खुले सेब जो है ना वो 12 रुपये, एक मतलब एक सेब की कीमत जो है, एक सेब की कीमत बताया है यहाँ पे। एक सेब की कीमत जो है वो क्या है, एक सेब की कीमत जो है वो है कितना रुपए, 12 रुपये, राइट। वही पैकेट में 5 का एक पैकेट है। एक पैकेट कितने का है, एक पैकेट में कितना है, एक पैकेट में जो है हमारा कितना सेब है, एक पैकेट में जो है वो जो है 5 सेब है, राइट। एक पैकेट का जो कीमत है, एक पैकेट का कीमत, राइट, एक पैकेट का कीमत, एक पैकेट में कितना सेब है, 5 सेब है, राइट, 5 सेब है। और उसका कीमत कितना दे रखा है, 55 रुपये, राइट, 55 रुपये, राइट। इसमें कितने सेब हैं, एक पैकेट में 5 सेब है, राइट, 5 सेब। तो और वो क्या कर रहा है कि 12 सेब खरीदता है। तो 12 सेब का मतलब क्या होगा, 12 सेब का मतलब हो गया कि 2 इंटू 5 प्लस का 2, राइट, 2 इंटू 5 प्लस का 2, 10 और प्लस 2 12 हो गया। तो ये तो 2 पैकेट हो गया, ये कितना पैकेट हो गया, 2 पैकेट हो गया, राइट। एक पैकेट में 5 है तो 5 गुना 2 और प्लस का 2। तो 2 पैकेट का कीमत तो वो किस हिसाब से लगेगा, 55 रुपये के हिसाब से, राइट। तो 2 गुना 55 और एक सेब का कीमत जो है वो है 12 रुपये। तो 2 सेब बचा, तो 2 सेब का कीमत 12 रुपये के हिसाब से, राइट। तो 2 गुना 12, ये इसका कीमत हो गया, राइट। कितने सेब का, 12 सेब का कीमत यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, 12 सेब का कीमत, राइट, उसका मूल्य, राइट, जो उसको चुकाना है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया हमारा 110, राइट, 110। और ये कितना हो गया 24। अब मैं इसको ऐड कर दूँ तो कितना हो गया 134 रुपये जो है उसे 12 सेब के लिए जो कीमत चुकाना होगा। दाम कितना हो गया 134 रुपये। 134 रुपये कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो एक रेलगाड़ी क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से एक दूसरा स्टेशन पे जाता है और कितना 375 किलोमीटर दूरी है। तो मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ, एक पिक्चर बना लेता हूँ। ये ए स्टेशन है, ठीक है ना, ये क्या है, ए स्टेशन मान लिया मैंने, ये एक स्टेशन है, राइट, कोई भी स्टेशन का नाम। और ये बी स्टेशन है, ये हमारा बी स्टेशन है। तो ए और बी स्टेशन का जो दूरी है, ये जो दूरी है इनके बीच का दूरी कितना है, 375 किलोमीटर, राइट, किलोमीटर में। और जो ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड, रेलगाड़ी यानी रेलगाड़ी की स्पीड जो है, रेलगाड़ी की स्पीड जो है, रेलगाड़ी की जो चाल है, चाल कह लो आप या इंग्लिश में स्पीड कह लो, तो वो कितना है 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 75 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, राइट। अब वो क्या बोल रहा है कि इस चाल से चलता है और 11:30 मतलब सुबह AM, ठीक है, पूर्वाह्न
11:30 में वो चलती हैं और वो बी स्टेशन में पहुँचेगी, कितने बजे पहुँचेगी वो हमें ऑप्शन में देखना है कि कितना है, राइट। तो यहाँ पे हमें दूरी और चाल पता है, पहले समय निकाल लेते हैं। तो समय निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? समय निकालने के लिए फार्मूला होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, ये हम ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो दूरी कितना है 375 और ये कितना है 75, राइट। तो आप इसको डिवाइड कर दो, है ना, आप इसको डिवाइड कर दो तो ये 5 से ना कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, राइट, 5 टाइम्स ये कैंसिल होगा। 5 घंटे, 5 आवर्स लिख लिया मैंने यहाँ पे, 5 घंटे में वो ए स्टेशन से बी स्टेशन पहुँच जाएगा। अब कितने बजे वो चलती है, ठीक है ना, कितने बजे चलती है? 11:30, 11:30 पे चलती है, राइट। 11:30 में 5 घंटे अगर हम ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 16:30, राइट। 16:30 का मतलब क्या हो गया? 16:30 का मतलब होगा हमारा, अच्छा 1 बजता जब तो वो होता है हमारा कितना 13, राइट। 12 के बाद 12 के बाद क्या होता है 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, राइट। तो ये हो गया 1 2 3 4, यानी 4 साढ़े 4 बजे, राइट। 30 मिनट मतलब आधा घंटा, 4:30 बजे, राइट। 4:30 बजे वो दूसरे स्टेशन बी स्टेशन पे पहुंचेगा, यानी 4.5 का मतलब है 4:30 बजे, राइट। ये ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4th पे आते हैं। तो 4th में क्या बोला गया? 4th क्वेश्चन जो है इसमें आप पढ़ो तो इसमें बोला क्या गया है कि 20 पुरुष अथवा जो है 25 स्त्रियाँ जो है, मतलब इतने मेल है और ये 25 फीमेल है, एक कार्य को, किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो 16 पुरुष तथा 20 स्त्रियाँ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो यहाँ पे एक कोई काम है, एक काम को हम एक बक्सा मान लेते हैं, एक बॉक्स जैसा बना लो कुछ। ये कोई काम है, ये हमारा क्या है? कुल कार्य है ना। ये जो है हमने मान लिया कि एक पूरा जो है एक पूर्ण कार्य है, राइट। पूर्ण कार्य, कुछ भी कार्य है, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है? कुछ भरना है, ठीक है ना, ये कुछ भरना है इसमें, इस पूरे को, ये पूरा कार्य है। अब इसको क्या माना गया है? एक मान लिया हमने। अब क्या है 20 पुरुष इसको कितने दिन में करता है? 20 पुरुष जो है इस कार्य को जो है 20 दिनों में पूरा करता है। 20 पुरुष 20 दिनों में पूरा करता है, राइट। तो 20 पुरुष जो है वो क्या है हमारा? 20 पुरुष तथा 25 स्त्रियाँ एक कार्य को 20 दिनों में, अच्छा यहाँ पे क्या है 20 पुरुष अथवा मतलब यहाँ पे या 20 पुरुष जो है एक काम को जो है कितने दिनों में पूरा करता है? वो जो है 20 दिनों में पूरा करता है, राइट। 20 दिनों में पूरा करता है, 20 दिनों में पूरा करता है, राइट। पूरा करते हैं, ये लिख लेता हूँ मैं, करते हैं, राइट। अब एक मतलब यहाँ पे 20 पुरुष जो है, 20 पुरुषों का एक दिन का कार्य क्या होगा? 20 पुरुषों पुरुष जो है, मतलब यहाँ पे पुरुष ही लिख लिया मैंने। 20 पुरुषों का जो है, 20 पुरुषों का एक दिन का कार्य क्या होगा? 20 पुरुषों का एक दिन का कार्य, है ना, एक दिन का कार्य जो वो क्या होगा? उसका 1/1 क्या हो जाएगा? 1/20 भाग, मतलब उस कार्य का 20वां भाग वो पूरा करेगा, राइट। एक दिन में 20 दिन में पूरा करते हैं, एक दिन में 1/20 भाग हो गया। उसी तरह से कह रहा है 25 जो स्त्रियाँ हैं, 25 स्त्रियाँ जो है वो जो है 25 स्त्रियाँ जो है कितने दिनों में? वो भी 20 दिनों में, ठीक है ना, अथवा है 20 दिनों में कार्य पूरा करता है, 20 दिनों में पूरा कार्य पूरा करता है, राइट। कार्य पूरा करता है, करते हैं पूरा, ठीक है, करते हैं। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि जो है 25 स्त्रियाँ एक दिन में, 25 स्त्रियाँ जो है स्त्रियाँ वो एक दिन में कितना कार्य पूरा करेंगे? एक दिन में, एक दिन का कार्य उसका अगर हम निकालें, एक दिन का कार्य अगर निकालें तो वो क्या हो जाएगा? 1/25। अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि 16 पुरुष और 20 स्त्रियाँ। तो 16 पुरुष की बात अब मैं कर रहा हूँ। अब मैं बात किसकी बात कर रहा हूँ कि 16 पुरुष उस काम को, 16 पुरुष, राइट। 16 पुरुष जो है एक दिन में, 20 पुरुष का जो है एक दिन का कार्य है 1/20 है, राइट, 1/20 है। अब पहले मैं निकालो एक पुरुष का कार्य निकाल लेता हूँ मैं, एक पुरुष का कार्य और एक स्त्री का कार्य, राइट। एक पुरुष का कार्य और एक स्त्री का कार्य निकाल लेते हैं। तो 20 पुरुष का तो हमने निकाल लिया। तो एक पुरुष का कार्य जो है, एक पुरुष का कार्य वो क्या हो जाएगा? कार्य एक दिन में पहले मैं निकाल लेता हूँ, एक दिन में वो कितना हो जाएगा? 1/20 तो है, 20 यहाँ पे और डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 1/400 भाग करेगा। और जो है एक स्त्री जो है वो हमारा, एक स्त्री कितने दिन में, एक स्त्री का कार्य जो है एक दिन में क्या होगा? एक दिन में वो अगर हम निकालें तो यहाँ पे कितना है? 25 स्त्री का है, तो 1/ हमारा क्या है? 25 है, राइट। 20 है, 1/ यहाँ पे 25 से 20 दिन में कार्य पूरा करती हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया? 1/20, यहाँ पे 20 होगा, ये 20 होगा, राइट। तो 25 स्त्री जो है वो एक दिन का कार्य 1/20 है, तो एक स्त्री का कार्य जो है वो कितना हो जाएगा? 1/20 गुना, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/20 गुना 25 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/500, राइट, 1/500, राइट। अब जो है हमें ये दिखाना है यहाँ पे कि आपको 16 क्या बोला गया है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन में पढ़े तो 16 पुरुष और 20 स्त्रियाँ। तो 16 पुरुष के लिए क्या हो जाएगा? 16 पुरुष के लिए हमारा हो जाएगा
16 पुरुष, राइट। 16 पुरुष जो है, 16 पुरुष जो है वो हमारा एक दिन का कार्य कितना होगा? 16 पुरुष का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। तो इस केस में आप क्या करो कि जो हमारा कितना है 1/400, तो 1/400 है, इसको हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कैंसिल कर दूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 हो गया, राइट। 16 से अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो ये 25 हो गया, राइट। और जो कितने हैं 20 स्त्रियाँ, राइट, 20 स्त्रियाँ, तो 20 स्त्रियाँ जो है 20 स्त्रियों का जो है 20 स्त्रियों का जो है कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य वो क्या हो जाएगा? एक दिन का कार्य। उसमें हम क्या करेंगे 1/500 है ना, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देते हो, राइट। तो ये भी हमारा कितना हो गया? 1/25, राइट, 1/25। तो अब हमें क्या है, दोनों पूरे कार्य को मतलब पूरे कार्य को पूरा करने का समय, राइट, मतलब कुल एक कार्य है ना, पूरा करने का समय। तो उसके लिए क्या करेंगे? दोनों मिल के करना है, तथा है ना। तो यहाँ पे 1/25 प्लस 1/25, 16 पुरुष 20 स्त्रियाँ, तो ये 2/25 हो गया, 2/25 हो गया, राइट। तो एक कार्य को पूरा करने का समय एक दिन का, एक पूरा करने का समय हमें निकालना है, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो ये तो कुल एक कार्य पूरा करने का ये जो है एक दिन का कार्य हो गया, ये एक तरह से एक दिन का कार्य हो गया, ठीक है ना, एक दिन का कार्य हो गया दोनों के द्वारा। ओके, सो पूरे कार्य को पूरा करने का समय जो है वो जो भी वैल्यू आया है उसका रेसिप्रोकल लेना है, राइट, पूरे कार्य का रेसिप्रोकल। तो ये 25 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल विथ कर्म लेना है। तो यहाँ 25/2 और ये कितना हो जाएगा? 12 1/2, यानी इसको भी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें तो, है ना, तो 12 1/2 यानी 12.5 दिन का समय लगेगा, राइट, 12.5 दिन का समय लगेगा। तो 12.5 दिन का समय, हाँ, पहला ऑप्शन जो है, पहला ही ऑप्शन जो विकल्प जो है वो सही है, राइट। अब आते हैं हम 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक हमारा क्या है? घनाभ है। तो घनाभ कैसे बनता है? घनाभ जो है ना, घनाभ जो है बेसिकली इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड, है ना, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड मैं बनाऊँ इस तरह से बनता है क्यूबॉइड। ओके, तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इससे भी ज्वाइन कर देता हूँ, इसको भी ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया। तो ये इसका लेंथ होता है, ये ब्रेड्थ होता है, ये हाइट होता है। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ दे रखा है। लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये कितना है? 10 सेंटीमीटर है, और ये कितना है? 8 सेंटीमीटर है, राइट। अब इसका क्या पूछा? आयतन का मतलब यहाँ पे है वॉल्यूम से, है ना, वॉल्यूम निकालने की बात कर रहा है। तो जो क्यूबॉइड है, इंग्लिश में हम बात करें घनाभ को तो क्यूबॉइड कहते हैं। तो क्यूबॉइड का जो आयतन है वो क्या होता है? L/B/H, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 20 × 10 और × 8, तो कितना हो गया? 16 हो गया, 8 × 2 16, और 2 जीरो लगा देते हैं, और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये। तो 1600 घन सेंटीमीटर, यानी जो दूसरा विकल्प है वही इसका सही आंसर है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक दुकानदार जो है कापियाँ 15 रुपये प्रति कॉपी, किंतु 5 के एक पैकेट को 65 रुपये बेचता है। मतलब एक पैकेट है जिसमें कितने हैं कॉपी है? 5 कॉपी है, ठीक है। एक पैकेट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। एक पैकेट जो है उसमें कितनी कॉपी है? एक पैकेट में जो है वो एक तरह से 5 कॉपी है ना, 5 कॉपी है। और इसका जो कीमत है, एक पैकेट की कीमत जो है वो 65 रुपये, राइट, 65 रुपये। और बट एक कॉपी की कीमत जो है, एक कॉपी का जो मूल्य है वो है सिर्फ 15 रुपये, एक कॉपी का मूल्य। बट पैकेट में 5 है तो उसका कीमत ये है 65 रुपये। और वो कितना कॉपियाँ खरीदता है? 18 कॉपियाँ। तो 18 कॉपियाँ का मतलब हो गया क्या? 18 कॉपियाँ का मतलब हो गया, इसको हम ऐसे देखें तो 3 × 5, राइट, और प्लस का 15 और 3 18 हो गया। तो यानी 3 पैकेट हो गया, 3 पैकेट हो गया, ओके, 3 पैकेट हो गया, और 3 कॉपी अलग से हो गया, 3 कॉपियाँ हो गया, राइट, ये हो गया, 3 कॉपी अलग से हो गया। तो एक पैकेट का कीमत है 65, तो यहाँ पे कितना है? 3 पैकेट है, तो 3 × 65 कर देते हैं। और एक कॉपी का कीमत है 15, तो 3 कॉपी का ये 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 65 इंटू में कितना हो गया? 3, तो 195 ये हो गया, और इधर 45 हो गया। अब इसको अगर मैं ऐड करूँ तो 240। अगर ऑप्शन देखें तो सेकंड ऑप्शन जो है, दूसरा विकल्प जो है वो सही विकल्प है। आशा करता हूँ कि ये सारे सॉल्यूशन जो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे के जो ये सारे क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है, सो मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बना दूँ, सो सबके पास ये पहुँचे और वो तैयारी अच्छे से करें। आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिखें, आप सेंड करें, राइट। आई एम श्योर मैं उसका वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करूँगा जितना जल्दी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।